गीता अध्याय 2 श्लोक 14 व 15। गीता की व्याख्या प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय महाराज श्री श्री राम सुखदास जी महाराज उनके विशिष्ट और वृहद ग्रंथ साधक संजीवनी से करने जा रहे हैं। 14वां श्लोक इस प्रकार है दूसरे अध्याय का। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस तितिक्ष्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। व्याख्या। यहाँ एक शंका होती है कि इन 14वें 15वें श्लोकों से पहले 11वें से 13वें श्लोक तक और आगे 16वें से 30वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है। फिर बीच में मात्रा स्पर्श के ये 2 श्लोक प्रकरण से अलग कैसे आए? इसका समाधान यह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य विनाशी परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है। तू शब्द नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यह तू पद आया है। मात्रा स्पर्श जिनसे मापतोल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शा है। जिनसे ज्ञान होता है जीव को, उन ज्ञान के साधन क्या है? उन ज्ञान के साधन इंद्रियां और अंतःकरण। इंद्रियां उनको महसूस करती हैं, देखती हैं, स्पर्श करती हैं, जो भी करती हैं, सुनती हैं, और अंतःकरण इंद्रियों के साथ जुड़ा है। इन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है, क्योंकि अंतःकरण ही उसको जुड़ा हुआ तभी वो महसूस होता है, कुछ भी है, आँख नाक कान जीभ त्वचा आदि से। तो इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है दोनों का। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है, जिन पदार्थ का संयोग होता है, उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शा है। स्पर्श तो है, वो इंद्रियों से कोई चीज आएगी इंद्रियों के आगे, तो उससे जो स्पर्श होगा पदार्थ का, तो जो इंद्रिय हैं और जो अंतःकरण है, जिसे कि मात्रा कहा गया, उसे उसका बोध होगा। तो इसलिए इन सबको मिला करके इसका नाम मात्रा स्पर्शा कर दिया गया, क्योंकि सृष्टि के मात्र पदार्थ जिनका ज्ञान मात्र पदार्थ, इसलिए उनका मात्र शब्द ले लिया गया। जिनका ज्ञान इंद्रियों और अंतःकरण से होता है, इन सबको मिला करके मात्रा स्पर्शा बोलते हैं। अर्थात बाहर के विषय जो आँख नाम कान जीभ त्वचा आदि से सुनाई दिखाई सूंघने को हमें महसूस होते हैं, और अंतःकरण जो उनका ज्ञान करता है, इन तीनों को मिलाकर के जो नाम है मात्रा स्पर्शा है। और इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उसका नाम स्पर्श है। तो यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं?
पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए। अब यहाँ ये कहते हैं कि मात्रा स्पर्श पद से केवल पदार्थ क्यों लिए गए, पदार्थों से जो अंतःकरण का संबंध होता है वो क्यों नहीं लिया। अगर कहते हैं कि अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंध को फिर आगमा पाइनो आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि विषयों से संबंध तो बनता है, बिगड़ता है, बनता है, हट जाता है। आगमा आने जाने वाला है विषयों का संयोग तो। परंतु लेकिन अगर हम मात्रा स्पर्श पद से केवल पदार्थों का संबंध ही ले तो उस संबंध को आगमा पाइना अर्थात आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वयं में होती है। हम कोई भी बाहर के विषय से संबंध जो बना लेते हैं उस संबंध को जहाँ नहीं जोड़ सकते, पदार्थ को जोड़ सकते हैं खाली, क्योंकि पदार्थ का जो संबंध है, जो अंतःकरण को अनुभव हो रहा है वो आने जाने वाला, लेकिन संबंध को जोड़ देंगे तो फिर नहीं जोड़ सकते। आगमा पाइना नहीं कह सकते, क्योंकि आगमा पाइना का मतलब है आने जाने वाला, तो संबंध आने जाने वाला नहीं होता, क्योंकि संबंध की जो स्वीकृति है केवल अंतःकरण में न होकर के स्वयं में अर्थात जो अहम है उसमें हो जाती है, तो वो संबंध तो हमेशा नित्य रहता है। तो आने जाने वाला कैसे हुआ, इसलिए यहाँ ये शब्द मात्रा स्पर्श केवल पदार्थ के लिए यूज किया है। स्वयं नित्य है इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है, जीव स्वयं नित्य है इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है जब तक स्वयं उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता। इसका उदाहरण आगे देते हैं। तो वो जो स्वीकृति अहम जो मान अंतःकरण जो मानेगा वो तो समाप्त आती जाती रहेगी। किसी पदार्थ के इंद्रियों ने कोई वस्तु देखी सुंदर, मान लीजिए आंख ने कोई वस्तु देखी सुंदर या व्यक्ति देखा, तो वो जो व्यक्ति और वस्तु है वो स्पर्श है, इंद्रियों ने उसका स्पर्श किया, इंद्रियों ने वो सूचना अंतःकरण तक पहुंचाई। तो अंतःकरण जो में सूचना जो पहुंची है वो तब तक ही है जब तक सामने विषय इंद्रियों के मौजूद है। जब वह विषय हट जाएगा तब अंतःकरण को भी उसका ज्ञान समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो हम संबंध बना लेते हैं तो संबंध बनता तो वो इंद्रियों द्वारा ही है, इंद्रियों द्वारा और अंतःकरण द्वारा बनता है और बाहर के विषय तीनों से मिलकर बनता है, लेकिन वो संबंध अंतःकरण तक नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह कि वो अंतःकरण से और गहराई में चला जाता है, वो स्वयं में चला जाता है अर्थात अपने अहम में चला जाता है। और जो अहम में चला जाता है, जो स्वयं में चला जाता है, क्योंकि स्वयं नित्य है इसलिए वो संबंध भी नित्य हो जाता है। इसका उदाहरण दिया है यहाँ पर, जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि वह अमुक की स्त्री है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जो संबंध था वो पति के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है, चाहे वो बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं है, क्योंकि वो संबंध तो हमेशा के लिए हो गया, जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेगा। हो सकता है वो आगे भी संबंध रह जाए, जीवन के बाद भी, मृत्यु के बाद भी, अगर ज़्यादा वो संबंध बन जाएगा गहरा तो, बना हुआ हो तो उस संबंध को आने जाने वाला नहीं कह सकते। यहाँ मात्रा स्पर्श पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं, तो पदार्थों का संबंध नहीं लिया, क्योंकि संबंध तो किसी पदार्थ से, मतलब उसमें व्यक्ति भी आ गया, वस्तु से भी कोई पक्का संबंध बन जाता है। मान लीजिए कोई मकान किसी का हो और वो मकान बेच दिया जाए, लेकिन वो इतना गहरा हो कि वो उसको अपना समझ ले, उसके अहम तक वो जुड़ा हुआ हो, तो कई बार उसको अपना मानने के कारण मृत्यु तक हो जाती है। तो ये जो संबंध बन जाता है वो कहते हैं कि अहम में बन जाता है, इसलिए जब तक उस स्वीकृति को स्वयं नहीं छोड़ता, इसलिए कोई चेतन विवेक बुद्धि द्वारा अपने उस संबंध को नहीं छोड़ता, उस संबंध की जो स्वीकृति है कि ये मेरी पत्नी है या ये मेरा पति है, ये मेरी चीज जो भी वस्तु है, उसे अपना मानकर वो दुखी होता रहेगा जब तक कि उसने जो उसको मान रखा है, जो वो जो स्वीकृति है, जब तक उसको छोड़ नहीं देता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थ के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। तो इसको यहाँ स्टार लगा के नीचे अंडरलाइन करके दिया है और समझने के लिए। कहने का तात्पर्य कि जो हम संबंध मान लेते हैं, वैसे तो मेन तो व्यक्ति के साथ है, लेकिन वस्तुओं के साथ भी हो जाता है। मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रियों के द्वारा, विषयों के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा जो हमारे अहम में, जो हमारे मैंपन में, जो हमारा नित्य अवस्था है हमारी, उसके उसमें जो संबंध बन जाता है किसी के साथ हमारा, वस्तु या व्यक्ति के साथ, वो पक्का हो जाता है। वस्तु ना रहे
तो भी वो व्यक्ति ना रहे तो भी वो संबंध बना रहता है। जैसे अभी उदाहरण दिया, पति मर गया किसी का, या किसी की पत्नी मर गई, तो पत्नी उसके चेतन में रहती है, वो मानता ही नहीं है कि वो समाप्त हो गई। जब तक वो जीवन रहता है वो उसी में जुड़ा रहता है और उसी को याद करके रोता रहता है, दुखी होता रहता है। तो ये माना हुआ संबंध है, वो व्यक्ति के चले जाने के बाद भी बना रहता है, लेकिन कोई चेतना से स्वयं उस स्वीकृति को हटा दे तभी वह बात बन सकती है। इसी बात को और विस्तार से समझाया है थोड़ा सा। तो यह माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति से अर्थात अपने में न मानने से ही हटता है। वो मानेगा तो ही हटेगा, उस अस्वीकृत कर देगा उस संबंध को तब तक। तो जब तक आपने कोई संबंध मान लिया है तो उस संबंध की जब तक अस्वीकृति नहीं होती अपने में, अर्थात अपने में न मानने से ही मिटता है। उसको मिटाना पड़ेगा अपनी चेतन शक्ति द्वारा। अपने सत स्वरूप में संबंध है नहीं, हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। और वो जो संबंध है वो अहम में तो है, जो चिजड़ ग्रंथि है उसमें तो हमने मान लिया मैं में, लेकिन वो जो स्वयं की सत्ता है उसमें वो कोई संबंध नहीं मानता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का किसी से कोई संबंध नहीं है, वो निर्लेप है। आकाश जैसे निर्लेप लेता है रहता है, बादल आए जाए, ऐसे ही जो सत स्वरूप स्वयं की सत्ता है उस सत स्वरूप में संबंध है नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। परंतु माने हुए संबंध की अस्वीकृति के बिना कितना ही त्याग किया जाए, जब तक वो संबंध की हम अस्वीकृति नहीं करेंगे, जो माने हुए संबंध को हम मन से नहीं निकालेंगे, तब तक कितना ही त्याग किया जाए, कितना ही कष्ट भोगा जाए, शरीर में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाहर से हम कोई भी जब तप आदि करते रहें तो वो संबंध छूटता नहीं है। कितनी ही तपस्या की जाए तो भी माना हुआ संबंध मिटता नहीं, प्रत्युत ज्यों का त्यों ही बना रहता है। तो तपस्या से बात नहीं बनेगी, तब से जब से वो पहले उस संबंध को मन से हटाना पड़ेगा। तो यह बात समझाना चाह रहे थे। अगला शब्द आता है शीतोष्ण सुख दुख दाह। दाह, यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वग इंद्रिय त्वचा के विषय हो जाएंगे, जो कि एक देशीय है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता भी ठीक मालूम देता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। अब जो मात्र पदार्थ हैं वो अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देते हैं। जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यह अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। सुख दुख तक कार्य है, लेकिन अनुकूलता और प्रतिकूलता कारण है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। किन पदार्थों में? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि। परंतु इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है। वाह, क्या बात है! जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुख दाह कहा है। अर्थात सुख दुख देने वाले हैं, क्योंकि वो संबंध के कारण सुख दुख दे रहे हैं। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, परिस्थिति, कोई घटना, कोई देश, काल आदि कोई सुख दुख नहीं दे रहा। ना ही वो अनुकूल है और ना ही वो प्रतिकूल है, लेकिन जो उससे हमारा संबंध है उस संबंध के कारण अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है। क्योंकि जिसको हम चाहते हैं वो चीज हमें मिलती है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल, तो हमें अनुकूलता होती है। पर वो अनुकूलता हमारे उस माने हुए संबंध के कारण है, और हम किसी को नहीं चाहते वो हमें मिलता है तो उससे हमें प्रतिकूलता होती है। कोई भी चीज है, चाहे वो यहाँ तो शीतोष्ण लिखा है, गर्मी और सर्दी, वो तो है ही, लेकिन वो पहले बता दिया कि वो तो खाली त्वचा की बात होगी। खाली त्वचा की बात नहीं है, पूरे और भी बाकी इसको विस्तार से करेंगे तो एक देशीय नहीं लेंगे इसका अर्थ। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता। कोई भी अनुकूलता हो प्रतिकूलता है उसको शीत उष्ण में लिया है, तो वो
अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे संबंध जो हमने संबंध मान रखा है, उस संबंध के कारण है, और वो अनुकूलता प्रतिकूलता फिर सुख दुख देती है। जैसे किसी ने मान लिया कि ये मेरी पत्नी है, अगर पत्नी मर गई या पत्नी छोड़ के चली गई, तो उसके साथ जो संबंध जो बना रखा था उसने, वो एक सुख का जो संबंध था कि वो सुख मिलता था पत्नी से, तो वो जो अनुकूलता थी, वो अनुकूलता अब नहीं रही, तो वो जो प्रतिकूलता आ गई है उसके चले जाने से, उस प्रतिकूलता को वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती, तो स्वीकार नहीं करता, तो उसके कारण दुख हो रहा है। उसके जाने से दुख नहीं हो रहा है, उसके साथ जो अनुकूलता बना ली थी उसके कारण दुख हो रहा है। तो यह समझने वाली बात है, बहुत ही विशेष बात है। संबंध है हमारा माना हुआ किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश काल के साथ। वो अगर हमने मान लिया कि ये मेरे लिए बुरा हो गया तो वो बुरा है, अगर हमने मान लिया तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया, मान रखा है कई चीज़ों को, हम मान लेते हैं कि ये चीज़ अच्छी है तो अच्छा हो गया, तो हम खुश हो जाते हैं। अगर हमने मान लिया कि ये बुरा हो गया तो वो फिर वो दुख देता है। तो दुख सुख कार्य है, कारण अनुकूलता प्रतिकूलता है, लेकिन उसके गहराई में जो संबंध है माना हुआ, उसके कारण अनुकूलता प्रतिकूलता हो रही है। आगे चलते हैं। आगमा पाइनः, मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाश वाले और आने जाने वाले हैं। जो भी मात्र पदार्थ हैं, जो भी बाहर से इंद्रियों के संयोग से होते हैं, मिलते हैं, महसूस होते हैं, जो कि कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश काल आदि जो है, वो आदि अंत वाले हैं। उनका कभी शुरू होते हैं, मतलब कभी वो वस्तु, व्यक्ति थे, नहीं थे, और फिर कभी नहीं हो जाएंगे। उत्पत्ति और विनाश वाले और आने जाने वाले हैं। मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए वे आगमापाई हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। अगला शब्द है अनित्याः। अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो, पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही नहीं, इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है। अब इसका एक मोटा सा उदाहरण ये है कि जैसे नदी है, हमें लगता है कि नदी वर्षों से वही है, पहले तो नहीं थी और कभी पहले बाद में भी नहीं हो जाएगी, लेकिन अभी तो नदी है, लेकिन अभी भी नदी नहीं है, क्योंकि उसका जल निरंतर प्रवाहित हो रहा है, वो बदल रहा है। वो जो जल आप देख रहे हो, वो दूसरे क्षण वो नहीं है, दूसरे क्षण वो बदल गया है। तो नदी निरंतर बदल रही है और निरंतर ह्रास को इसको कह सकते हैं कि प्राप्त हो रही है, बदल रही है मतलब, और बदलते बदलते वो एक दिन ऐसा भी होगा कि वो नहीं रहेगी। और कभी ऐसा भी था कि धरती पर जैसे गंगा नहीं थी। तो जो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, तो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, इतनी तेजी से बदलते हैं कि उसी रूप में दोबारा कोई उन्हें देख नहीं सकता। यही बात हम कह रहे थे, क्योंकि पहले क्षण में जैसे थे, दूसरे क्षण वैसे नहीं रहते, इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है। वो नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। उनके परिवर्तन को कैसे समझें? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है, और सवेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई थी वह शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है। इससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी अनुभव होती है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यह मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आगमा पाइना और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इनको असत्य कहेंगे, और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत्य कहेंगे। तो और भी गहराई में जब जाएंगे 16वें श्लोक में, तो
जो आने जाने वाले हैं, जो अनित्य है, अंत में वो झूठ है, असत्य है वो। तांस तितिक्षव अगला शब्द है। ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं, उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा होना ही दोष है। अब ये एक और बात और भी गहराई से बता रहे हैं कि इंद्रियों के जो विषय हैं वो सामने आ जाएं और ये भी हो जाए कि यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान भी हो जाए, तब भी प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा होना ही दोष है। लेकिन उनको लेकर या तो दुख होता है या सुख होता है, या प्रेम होता है या द्वेष होता है, या शोक होता है या हर्ष होता है, ये आदि विकार उनको अनुकूल प्रतिकूल मानने से होते हैं, यह दोष है। बल्कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोष नहीं है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग, द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षव कहा है। तितिक्षव, तितिक्षस्व कहा है, तितिक्षव कहा है। तो इन अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी ज्ञान हो गया कि ये चीज़ अनुकूल है, ये चीज़ प्रतिकूल है, अपने भीतर राग द्वेष को, विकार को पैदा ना होने देना, हर्ष शोक को ना पैदा होने देना, अर्थात निर्विकार रहना मात्रा स्पर्शों में ही उनको सहना। ये सहन हो गया कि आपके अंदर से आपने कोई अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण अपने भीतर कोई विकार नहीं पैदा होने दिया। दो ही विकार है, राग और द्वेष, या तो प्रेम होगा या घृणा होगी, और या दुख होगा या सुख होगा। इन दोनों विकारों को आपने पैदा नहीं होने दिया, आपने उसको सह लिया। अनुकूलता और प्रतिकूलता को मात्रा स्पर्श के कारण जो हुई थी उसको आपने सहन कर लिया। अगर आपने सहन कर लिया तो इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षव कहा है। दूसरा भाव यह है कि शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि की क्रियाओं का, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं, अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो, अतः उन क्रियाओं में, अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, वे संपूर्ण संसारिक पदार्थ, मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से दुख होता है, जिनको हम नहीं चाहते, और संयोग से सुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं, और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देने वाला एक ही होता है, पर उनको देखने वाला एक ही होता है। सुख दुख तो अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है, और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है जो देखने वाला होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता, निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। परिवर्तनशील आपको समझ में आ जाएगा तो परिवर्तनशील से आपके चिंतन, आपका मन नहीं जुड़ेगा, आपकी चेतना नहीं जुड़ेगी, तो अपने आप ही अपरिवर्तनशीलता अर्थात निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। ये बहुत अच्छी बताइए, बहुत ही शानदार बात, इसका सार दे दिया इस सूत्र का। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ता
तांस तिक्षस्व भारत। अब ये जो सारी बात की है इन्होंने, इसका सार ये है कि अगर एक ही काम कर लें हम, परिवर्तनशील संसार को अच्छी तरह देख लें कि ये परिवर्तन हो रहा है, तो अपने आप से वहाँ से मन हट जाएगा और निर्विकारता में स्थित हो जाएगा, स्वतः स्थित हो जाएगा। निर्विकारता का अनुभव स्वतः हो जाएगा, जो परमात्मा तत्व है उसका अनुभव हो जाएगा। क्योंकि हमारी चेतना हमेशा जो परिवर्तनशील है उसको अपरिवर्तनशील मानकर उससे जुड़ी रहती है। कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो जब हमें दिख जाएगा कि ये तो आने जाने वाले हैं, परिवर्तनशील है, क्योंकि जो शरीर हमें अभी युवा दिख रहा है, अगर हम देख लें कि ये बुढ़ापे में इसमें झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और तब हम इसे शायद देखना भी अच्छा ना समझें या देखने में हमें आनंद ना हो, जिसमें आज इस युवावस्था में इतना आनंद आ रहा है, तो अगर हम उसके बुढ़ापा अभी देख लें, जो कि होने ही वाला है और हो ही रहा है, निरंतर परिवर्तनशील ही है ये शरीर, तो फिर हम उस परिवर्तन से, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से हमारा मन हट जाएगा। और वहाँ से अगर हमारा मन हट जाएगा वस्तु और व्यक्तियों से, घटनाओं से, परिस्थिति से, देश काल आदि से, तो अपने आप ही जो परमात्मा तत्व है उसमें हम स्थित हो जाएंगे, निर्विकारता का अनुभव स्वतः हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार बात है। बस केवल इतना कर लें कि जो वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, काल आदि है वो देख लें कि ये बदलने वाला है। आज जो है ये कल नहीं रहेगा। आज जो प्रेम है ये कल नहीं रहेगा। और प्रेम रह जाए तो जिस जिस प्रेम शरीर से प्रेम किया जा रहा है वो शरीर नहीं रहेगा। तो कहीं भी बात ठहरती नहीं है, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि लगे पता चल जाएगा कि कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है। ना तो यहाँ शरीर स्थायी है, ना उन शरीरों से मिलने वाला प्रेम स्थायी है, ना जहाँ वस्तुएं स्थायी हैं, ना उन वस्तुओं से मिलने वाला आनंद स्थायी है। आज हम एक कार लेके आए, आज तो आनंद दे रही है और वो चाहे कल नहीं ही रहे, हालांकि वो भी परिवर्तनशील है, लेकिन उससे मिलने वाला सुख भी परिवर्तनशील है। तो यह बात अगर हम समझ जाएं तो हम स्वतः ही निर्विकारता में स्थित हो जाएंगे। यहाँ शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज्यादा ठंडी सर्दी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इस तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। ये और अच्छी बात लिखी है कि ज्यादा अनुकूलता से भी गड़बड़ हो जाता है काम और प्रतिकूलता से भी हो जाता है। तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों से ही वृक्ष सूख जाता है, कहने का तात्पर्य। इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की, अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। अगर अनुकूलता है तो भी उससे ऊंचा उठ कर रहें, अगर प्रतिकूलता है तो भी उससे ऊंचा उठ कर रहें। इसलिए भगवान इसको सहने के, अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, काम क्रोध आदि आने जाने वाले, बदलने वाले हैं, पर स्वयं जो स्वरूप है, जो का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने पर भी वह है नहीं, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। और स्वयं में कभी आदि मध्य अंत है नहीं, वो तो हमेशा से है। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में न दिखने वाला है, न देखने वाला है, न जानने में आने वाला है, न जानने वाला है। स्वयं जो है, ये दिखने वाला, देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है। दिखने वाला, देखने वाला तो नहीं रहेंगे, पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले अर्थात दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाले के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। वाह वाह!
इस तरह शरीर के साथ संबंध होने से भी स्वयं चिन्मय सत्ता शरीर ही कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा, पर उसका नाम शरीर ही नहीं रहेगा। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक। अतः भगवान ने केवल मनुष्य को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा है कि जो दशा है, जो वस्तु व्यक्ति दिखाई दे रहा है, देश काल आदि परिस्थिति घटना आदि, वो पहले नहीं थी, पीछे भी नहीं रहेगी, बीच में दिखती है। जो जो स्वयं है उसका आदि अंत और मध्य है ही नहीं। कहते हैं कि दशा कभी एक रूप नहीं, जो बाहर की दशा है वस्तु व्यक्ति आदि, वो कभी एक रूप नहीं रहती और स्वयं कभी अनेक रूप नहीं होता। तो जो देखने वाला है वो तब तक है जब तक दृश्य दिख रहा है। जब तक दृश्य दिख रहा है तब तक दृष्टा है। अदृश्य नहीं तो दृष्टा भी मिट जाएगा। जब दोनों मिट जाएंगे, कहने का तात्पर्य है केवल देखना मात्र रह जाएगा, केवल एक चेतना रह जाएगी। उस चेतना का नाम ही चिन्मय सत्ता है। यहाँ पर पहले भगवान ने जो चिन्मय सत्ता है शरीर के अंदर रहती है, उसका नाम शरीरी दिया है, यानी शरीर में रहने वाली। लेकिन वो शरीरी भी तब दे दिया क्योंकि उसका संबंध शरीर के साथ है। अगर शरीर भी नहीं रहेगा तो भी वो चिन्मय सत्ता रहेगी, तब उसका नाम शरीरी नहीं होगा, केवल एक सत्ता होगी। तो उस सत्ता का नाम वही परमात्मा है, वही आत्मा है। तो ये तभी होगा जब हम परिवर्तनशील संसार के साथ अपना जो संबंध है मात्रा स्पर्श के कारण, वो हम त्याग दें, उसको अस्वीकृत कर दें, उस परिवर्तनशील संसार के साथ संबंध को तोड़ दें, तो हम अपने आप ही शरीरी जो आत्मा है, और शरीरी के बाद अर्थात शरीर के जाने के बाद भी वो जो आत्मा है, केवल आत्मा है, वह उसमें हम स्थित हो जाएंगे। तो अतः भगवान ने केवल मनुष्यों को समझाने के लिए शरीरी नाम कहा है। वास्तव में शरीरी है नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा तो आकाश की तरह है, उसका बादलों से कोई संबंध नहीं है, उसका शरीरों से कोई संबंध नहीं है। वह अपने आप में एक चेतन सत्ता है। तो शरीरी समझाने के लिए कहा था, शरीर और शरीरी। अब वो देखने वाला और दिखने वाला दोनों समाप्त हो जाएंगे, दृष्टा और दृष्टा समाप्त हो जाएंगे, तो वह शरीरी जो है वह केवल आत्मा बचेगी। ना शरीर बचेगा, ना विषय बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, केवल एक सत्ता बचेगी, उसका नाम परमात्मा है। तो यह तब होगा जब हम परिवर्तनशील संसार को परिवर्तित होते हुए अपने चेतना से, अपनी ज्ञान बुद्धि आदि से अच्छी तरह समझ लें, देख लें, महसूस कर लें। जय जय श्री कृष्ण। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। 14वां श्लोक काफ़ी लंबा हो जाने के कारण 15वां श्लोक आज नहीं कर पाएंगे, इसलिए कल करेंगे। जय श्री कृष्ण।